अच्छा ठीक है, मैं पहले पूछ लेता हूं। मैंने कहा कि बीजेपी ने कहा कि ये यात्रा असफल रही, आपकी वजह से कई हिस्से देश के चले गए। पंजाब का आधा हिस्सा चला गया, बंगाल का आधा हिस्सा चला गया, कश्मीर चला गया। इनका कहना है कि आपकी वजह से, यानी आपकी वजह से, कांग्रेस की वजह से आप जिम्मेदार हैं, और यह यात्रा जो 135 दिन चली वो असफल रही। इसे सफलता के बिंदु से नहीं देखा जा सकता। अलबत्ता कांग्रेस ने जरूर ये बात कही कि इतनी बड़ी यात्रा कोई बीजेपी का शख्स नहीं चल सकता, नहीं कर सकता। ये बात कांग्रेस की तरफ से कही। ये पहले हम दोनों से शुरुआत करेंगे। जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो धीरे धीरे हाथ उठाएंगे और मन में बात नहीं रखेंगे, बोल देंगे। जी जनाब। नीरज, कांग्रेस। प्रतीक जी, बहस शुरू करने से पहले आज नम आंखों के साथ और गर्व के साथ राष्ट्रपिता को याद कर लेते हैं। गांधी जी को याद करता हूं जी। और साथ ही साथ अपने अंदर झांकते हुए आजाद देश के पहले आतंकवादी को, उसके बारे में जो सोच बदलने की कोशिश की, नाथूराम गोडसे सोच लेते हैं जी, उस पर भी सोच लेते हैं जी। देखिए, 135 दिन मतलब 4.5 महीने और 3750 किलोमीटर, 200 लोग, जिसमें 135 भारत यात्री और 65 से 70 हमारे टीम के लोग, उन्होंने ऐसा हवन किया, ऐसी आहुति दी, जो अलग वो कन्याकुमारी में जली थी, कश्मीर तक जब पहुंची तो सरकारी आंकड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन करोड़ों लोगों ने उस यात्रा में अपना समर्थन दिया। और जब बात करते हैं कि यात्रा फ्लॉप हो गई, तो फ्लॉप उसी से हो गई जब राहुल जी की टी शर्ट पर बात आ गई कि टी शर्ट में राहुल जी क्यों चल। राहुल जी कहते हैं कि मेरी सफेद टी शर्ट पे आपको खून के रंग, या लाल करना, खून तो नहीं बोला, बोले लाल करना है तो कर दीजिए, लेकिन मैं यात्रा अपनी जो है मैंने कंप्लीट किया, योगदान की तरफ बता रहे। लाल क्यों कर दीजिए, क्या जरूरत है? देखिए, राहुल जी ने आज जो भाषण दिया, अगर उसको समझा जाए, उन्होंने अपनी दादी के बारे में जिक्र किया कि कैसे देश की प्रधानमंत्री को गोलियों से छन्नी कर दिया गया, और एक 14 साल के लड़के की पीड़ा, जो उस आदमी के साथ शाम को खेला और पता चला कि सुबह उसने गोली से उसकी दादी को वो मार स्कूल में थे उस समय, जिक्र किया जी। और उसके बाद अपने पिताजी का जिक्र किया कि 4 साल के बाद जब वो अमेरिका में पढ़ रहे थे, उनको राजीव जी के एक दोस्त ने फोन किया और कहा कि अरे ऐसा हो गया, और उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस बात को समझ गया, और उन्होंने फोन रख दिया। आप सोचिए उस आदमी की मनोस्थिति, जिसने इतनी हिंसा देखी, और ये बात उसने क्यों कही, जो आज तक 50 साल की उम्र तक तो कभी नहीं कही थी। उन्होंने ये बात कही हमारे देश के उन रक्षकों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, कि कैसे आर्मी के लोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग और बाकी फोर्सेस के लोग और उनका परिवार किस व्यथा से गुजरता है। और ये वही कश्मीर है जिसके अंदर हमने कश्मीरियत की बात की, हमने गंगा जमुनी तहजीब की बात की, हमने थल्लावुर की बात की, और हमने नारायण गुरु की बात की, हमने इस अखंड देश की एकता की बात की। जी, ये हुई कांग्रेस का। क्या बहुत देर से हाथ उठा रहे हो, मैं उधर से देख रहा था। क्या नाम है? प्रदीप तिवारी। प्रदीप तिवारी। कहां से आना हुआ है? श्रावस्ती से। हाँ, क्या बात है। क्या काम करते हैं? सर अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? कहाँ? दिल्ली में यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बोलो सर, मेरी अपनी पार्टी है, भारतीय विपक्ष पार्टी। तुम्हारी क्या? नहीं, बात तो हम पूछेंगे। तुम्हारा नाम क्या बताया? प्रदीप तिवारी। उम्र कितनी? 22 ईयर्स। 22 साल। और तुम्हारी अपनी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है? हैं? अंदर आओ। गजब है भाई, 22 साल में इस देश में 22 साल की उम्र में पॉलिटिकल। तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्यों बना ली तुमने? सर मैं पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। इंस्पायर हो? तो तुम्हारा सबसे सर्वोच्च नेता कौन है जिसको देख के तुम इंस्पायर होते हो? ऐसा जिसे मैं सर्वोच्च कहूँ ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ? मैं खुद ही हूँ हाँ? खुद ही हो? नहीं तो भाई नहीं, पूरी बात सुनेंगे। पहले हमको बताना। 22 साल उम्र है, 27 साल से मैं शो कर रहा हूँ, तुम्हारी उम्र से 5 साल ज्यादा से शो कर रहा हूँ, तुमने पॉलिटिकल पार्टी बना ली। अच्छा, पैसा? सर अभी मेरी लिस्टेड नहीं है पार्टी, मेरी अपनी पार्टी है। हाँ, तो पैसा कहाँ से? पैसे का तो बंदोबस्त करना है ना। कितना पैसा लगेगा? मैं पैसा नहीं चाहिए ना, हमें अपनी विचारधारा को फैलाना है। जो तो क्या विचारधारा है तुम्हारी? सर हमारी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय विपक्ष पार्टी। राष्ट्रीय विपक्ष पार्टी? अरे जिस पार्टी का नाम है विपक्ष होता वो सत्ता में कब आएगी? हैं? हाँ सुनेंगे। जो प्रमुख मुद्दा है, सत्ता में आना नहीं है। हाँ, अच्छा। हमारा मुद्दा ये है कि हम जितनी भी पार्टियां चल रही हैं इनमें एक बड़ा सुधार ला सकें। जितना भी ये लोग ढोंग और ये फैला रहे हैं अपना सारा राजनीति,
धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, इन चीजों को खत्म करके हम राष्ट्रीयता के नाम पर एक पार्टी बना सकें। मुझे अपनी पार्टी का इससे बढ़िया कोई नाम नहीं मिला। यार तुम्हें एक बात बताएं, तुम जब धीरे से ऐसे करते हो ना तो बिल्कुल लगता है कि बन जाओगे हैं। ये कान निकाल के उधर लगा दूंगा। इसलिए कह रहा हूं कि इससे नहीं बनोगे, पहले विचारधारा से बना। बताओ पूरी बात। विचारधारा ही आपको बता रहा हूँ सर, आप पूरा सुनेंगे तो ना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इधर आपकी सही पार्टियों के नेता आए हैं, मेरी पार्टी का कोई नेता नहीं था, तो मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बात रखने का। बात रखने का मौका दिया जाएगा। और बैठो वहां बगल में जाके, जाओ 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 बैठो। गजब है भाई, चाल में भी देखिए जरा। जब ये आया था तब भी ऐसे ही आ रहा था, और जब गया है तब भी ऐसे ही गया है। तिवारी जी है बड़ा मुश्किल, थोड़ा पढ़ाई लिखाई का। तुम वास्तव में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? आई कार्ड है? हैं? नहीं है भी नहीं तुम्हारे पास। मान नहीं लीजिए, उधर उठो और वहां जा खड़े हो। पहली चीज, पहला ही तुमने नींव जो है गलत डाली। पक्का है तुम्हारे पास आई कार्ड है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर का कौन सा कॉलेज है तुम्हारा? नॉर्थ कैंपस है कि साउथ कैंपस है? ओपन वाला, ओपन लर्निंग में। ऐसा क्या कि अगर डीयू में नहीं पढ़ते तो राजनीति के बारे में? नहीं तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन तुम झूठ बोलोगे तो नहीं करोगे। झूठ बोलने के बगल में। चलो बैठो, मैं आया जनाब। जवाब देखिए, मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM